वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? एक बार यस सर लिख के बता दीजिए इफ आई एम ऑडिबल गाइस। ग्रेट। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की, है ना। जैसे कि एक भारी टॉपिक होता है तो उसके बाद एक हल्का टॉपिक होना चाहिए। यस। तो आज एक हल्के फुल्के टॉपिक पर बात करेंगे जिससे कि आप जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज कर पाए, है ना, फ्लो में आ पाए। और ये तो छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग एक या दो टॉपिक्स में खत्म करेंगे, एक या दो लेक्चर्स में खत्म करेंगे। ठीक। आवाज प्रॉपर आ रही है ना? बिल्कुल। एक सेकेंड, लेट मी चेक। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूं अपने एंड से। बिल्कुल। तो ये टॉपिक आखिरकार क्या है और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है और पढ़ने में काफी दिलचस्प है ना। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में आता है? पहले तो मुझे ये बताइए। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, है ना, इन सब की बात करते हैं तो ये फिफ्थ जनरेशन में आता है। और फिफ्थ जनरेशन का मतलब रोबोट्स, फिफ्थ जनरेशन का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिफ्थ जनरेशन का मतलब चैटबॉट, है ना, जिसके द्वारा हम लोग चैटिंग करते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए जरा इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मशीन्स को ब्रेन देना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन इंसानों की तरीके से सोचने लगे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हम लोग धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं कि मशीन्स इंसानों की तरीके से सोच रही है? बताइए। बिल्कुल सोच रही है। क्या मशीन्स आपको इंस्ट्रक्शंस देती है? क्या हम लोग मशीन के इशारों पे नाच रहे हैं आजकल? हम मशीन को नचा रहे हैं कि मशीन हमें नचा रही है ना? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पूरी डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो मशीन्स के आसपास ही हम लोग हैं। स्मार्टफोन मशीन, लैपटॉप मशीन, टैबलेट मशीन है, मशीन। एलेक्सा मशीन, रिमोट मशीन, सीसीटीवी मशीन, लाइट्स मशीन। यानी हर एक चीज क्या है? मशीन है। और क्या मशीन हमें कोई मैसेज भी देती है? यस या नो? बिल्कुल देती है। जब बैटरी डाउन होने लगती है ना, तो वो हमसे कहती है हमें चार्ज कर दो। जब मशीन में वायरस आ जाता है तो वो कहती है कि एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो। यानी मशीन्स इंसानों के तरीके से बिहेव कर रही है। लेकिन यहां सबसे बढ़िया बात क्या है? इंसान थक सकता है लेकिन मशीन थक नहीं सकती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब गिविंग ब्रेन टू अ मशीन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस। आइए जरा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हैव अ लुक गाइस। देखो एक चीज समझो, टॉपिक सारे कवर होंगे। ठीक, कोई भी ये मत पूछो कि सर ये टॉपिक कब होगा और ये टॉपिक कब होगा। एग्जाम कल तो है नहीं कि हमें 24 घंटे की मैराथन लेनी है और सब कुछ कवर करना है, ऐसा है क्या? किस किस को कोर्स खत्म करने की जल्दी है? बता दो बेटा। मेरे लिए तो बहुत आसान है ना। कोर्स खत्म करना मेरे लिए कितना आसान है। कंप्लीट करूंगा, दूसरा शुरू कर दूंगा, मेरे तो मजे ही मजे। यस। कोर्स कंप्लीट नहीं करना, कोर्स समझना है और एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो बेटा पढ़ने का फायदा है। सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट करना है तो अपने आप कर लो ना। यस। तो फोकस रखो हर एक टॉपिक पे। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे हर एक दोस्त इंपॉर्टेंट है वैसे ही हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पूछा सबसे जाएगा, नो डाउट। आइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीनें बनाने का विज्ञान है जो इंसानों की तरह सोच सकती है।
अभी तक मशीन में सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम लोग देते हैं, होता है या नहीं होता? यानी हम लोग मशीन्स को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या वो मशीन वही हमें देती है? जो इनपुट हम देते हैं वही मशीन हमें आउटपुट देती है? क्या मशीन सिनेरियो के अकॉर्डिंग सोच भी सकती है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन अब इस कमी को भी रिमूव कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि मशीन सोचे, अपने एक्सपीरियंस को यूज करे। हम लोग रोबोट्स को भी क्या करने लगे हैं? हम लोग रोबोट्स को भी कहते हैं बहुत बढ़िया, उसको भी मोटिवेट करने लगे हैं ताकि रोबोट्स भी इंसान की तरीके से खुश हो और रोबोट्स भी इंसानों के तरीके से क्या हो, परेशान हो, उसमें भी फीलिंग्स जगे। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया? वेरी गुड। देखो दुनिया कहां जा रही है ना, किस तरफ जा रही है, किस किस स्पीड में जा रही है। नेक्स्ट, मशीन्स टुडे कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। कह रहे हैं मशीन आजकल के टाइम पर एक्सपीरियंस से सीख रही है, अडॉप्ट न्यू इनपुट्स, नए नए इनपुट्स ले रही है, एंड इवन परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क, और इंसानों के तरीके से टास्क परफॉर्म कर रही है। कैसे? आप एलेक्सा से कहिए आई लव यू, वो कहेगी आई लव यू टू, है ना। करके देखिए, आप उसकी अपनी दिल की बात करके तो देखिए एलेक्सा से, सिरी से, है ना। वो आपको कभी निराश नहीं करेगी। इंसान निराश कर सकते हैं लेकिन वो निराश नहीं करेगी, क्योंकि वो डिजिटल इक्विपमेंट है ना। वो कहेगी मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों प्यार करती हूँ भाई? आप उसको अच्छे लगते हो, आप चलाते हो, और वो आपकी बात सुनकर वो भी काम करती है। यस, समझ गए? तो इसका मतलब क्या उसमें ये इंस्ट्रक्शंस डाले गए? नहीं, उसको एक्सपीरियंस दिया गया कि कोई भी क्वेश्चन यूजर पूछे, यूजर कहे दिलजीत का गाना चला दो, वो चला देगी। यूजर कहे हनी सिंह का गाना चला दो, वो चला देगी। यूजर कहे तमन्ना भाटिया का गाना चला दो, वो चला देगी। तो इसका मतलब कि वहां पर क्या कोई इंस्ट्रक्शंस फीड किए गए? नहीं। जो कल गाना रिलीज हुआ वो आप कहेंगे वो चल जाएगा, तो इसका मतलब यूजर के इंस्ट्रक्शंस की तो बात हो ही नहीं रही। यहां पर किसकी बात हो रही है? मशीन्स टुडे कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, इसकी बात हो रही है। अडॉप्ट न्यू इनपुट एंड इवन परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल्स टुडे, फ्रॉम चेस प्लेइंग। क्या कंप्यूटर पे आप चेस खेलते हैं? बिल्कुल, है ना। क्या कंप्यूटर पे आप पत्ते खेलते हैं, सॉलिटेयर? बिल्कुल। तो एक तरफ कंप्यूटर होता है, एक तरफ आप होते हैं, है ना, और आप ये गेम्स खेलते हैं। चेस प्लेइंग कंप्यूटर टू सेल्फ ड्राइविंग कार, अपने आप चलने वाली कार्स। अपने आप चलने वाली कार्स ही क्यों, अब कार्स तो आपको अलार्म भी बता देती है ना, कि पीछे कैसे मोड़ना है, राइट लेफ्ट कैसे लेना है। ऑटोमेटिक कार्स का यही तो फायदा है ना, दुर्घटना से बचा लेती है। आर हेविली बेस्ड ऑन डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब यहां पर मतलब की बात निकल के आई, ये तो थ्योरी है। मतलब की बात क्या निकल के आई? कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये किस पर बेस्ड है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर, एनएलपी। और ये है 1 नंबर का क्वेश्चन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी जो सीरी जो लैंग्वेज बोलती है, एलेक्सा जो लैंग्वेज बोलती है, बार्ड जो लैंग्वेज बोलते हैं, ये क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हिस्सा है। ये समझ में आ गया व्हाट इज एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कि इनमें से पहले कोई इनपुट नहीं दिया जाता, है ना, कोई ऐसा इनपुट नहीं दिया जाता, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपने आप सोच के बोलती हैं। दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। समझ में आ गया? वेरी गुड। और यही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांस्ड फॉर्म मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का एडवांस्ड फॉर्म न्यूरल नेटवर्क, या जिसे बोलते हैं डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस किया गया और क्या बनाया गया दोस्तों? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को एडवांस किया गया और क्या बनाया गया? डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग का मतलब क्या है? न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क। समझ में आया? यस या नो?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांस, मशीन लर्निंग का एडवांस, डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग का मतलब न्यूरल नेटवर्क। अब जरा डिफरेंस समझो क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कंप्यूटर्स को ह्यूमन जैसा थिंक करवाना, कि कंप्यूटर्स या मशीन्स थिंक लाइक ह्यूमन, इंसानों के तरीके से सोचे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग क्या है? व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन को अलग अलग स्थिति में ट्रेंड करना, मशीन को ट्रेनिंग देना कि मशीन बेहतर परफॉर्म कर पाए, मशीन लर्निंग है। क्या हम लोग मशीन को कोई ट्रेनिंग देते हैं? यस, हम मशीन को ट्रेंड करते हैं कि इस पोजीशन पर वो ऐसा बिहेव करे, इस पोजीशन पर ऐसा बिहेव करे, और कोई भी पोजीशन ना हो, कोई भी सिनेरियो ना हो तो उसमें मशीन अपने आप को चार्ज करे। दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? न्यूरॉन्स, ब्रेन, इंसान का पूरा ब्रेन मशीन का हो जाए, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। न्यूरल नेटवर्क, और अगर न्यूरल नेटवर्क मशीन के पास पहुंच गए तो सोचो क्या होगा। जो आप सोचेंगे वो मशीन सोच लेगी, और इस पर काम चल रहा है कि जो इंसान सोचे वो मशीन समझ ले। अब सोचो, आपके मन में तो बहुत सारी बातें आती है ना, बहुत सारी बातें आती, बातों का तूफान आता है आपके मन में, है ना। आप सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं। आप गोवा चले जाएं, है ना, गोवा का नजारा सोच लें, आप कहीं भी चले जाएं और सोचो जो आपने सोचा वो सामने वाली मशीन को पता चल गया और उसने बता दिया कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या तबाही नहीं आ जाएगी देश में, दुनिया में? यस, आपने सोचा कि पासवर्ड ये होना चाहिए और आपकी सोच को कैप्चर कर लिया गया, मशीन को समझ में आ गया आपने ये पासवर्ड सोचा है। इससे पहले कि आप पासवर्ड डालें, आपका पासवर्ड मशीन को पता चल गया। इस पर काम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। सोचो कितना एडवांस हम होने जा रहे हैं, है ना। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है मशीन लर्निंग, और ये है डीप लर्निंग। यस, आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स, स्मार्ट सिटी को बनाना, स्मार्ट मशीन्स को बनाना। अभी तक सरकार को पोस्ट ऑफिस अगर कोई बनाना होता था, है ना, तो वो कितने समय में बनाती थी? 1 साल, 2 साल, 3 साल में पोस्ट ऑफिस बन के तैयार होता था। अब सरकार को पोस्ट ऑफिस बनाना है तो 1 महीने का समय लगता है। समझ में आया? 1 महीने का समय। कैसे? 3D प्रिंटर का नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ 3D प्रिंटर? मिस्टर चुक हुल के द्वारा बनाया गया। यही तो है कमाल, यही तो है धमाल। 60 दिन के अंदर, 80 दिन के अंदर पोस्ट ऑफिस तैयार बन के। कोई बिल्डिंग बनानी है 2 से 3 महीने के अंदर तैयार। ये है जलवे भैया, समझ में आ गया? तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स, इंटेलिजेंस ऑफ मशीन और सॉफ्टवेयर, मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फाउंडर ऑफ एआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा कौन हैं? जॉन मैकार्थी, जॉन इब्राहिम नहीं, दैट इज मिस्टर जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विच ईयर? किस ईयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया? 1956। याद रखना इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बनाया गया? जॉन मैकार्थी के द्वारा। कब बनाया गया? 1956 में। और ह्यूमन जैसा थिंक करवाने को ही क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां तक समझ में आ गया तो एक बार यस सर लिख दो। सर यहां तक क्लियर है। देखो कब आया था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? 1956 में आ चुका है, लेकिन काम कब हो रहा है? आज, 5th सेंचुरी में। इतना पहले आ गया, लेकिन काम कब होना शुरू हुआ? आज। अब, है ना, आज का मतलब अभी नहीं, आज का मतलब अब वाली जनरेशन से, नाउ। यस, वेरी गुड।
ये है मिस्टर जॉन मैकार्थी, एक बार इनसे मिल लो। इतनी मेहनत करी कि सफेदी हो गई पूरी, है ना, ऊपर से नीचे तक देखो सफेद सफेद, बाल भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद। मैकार्थी साहब कैसे हैं आप? और सब बढ़िया हालचाल? काम तो बढ़िया किया आपने। कब सोच लिया था आपने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्रांति होगी, और आप सोचते रह गए, और इस समय तक, है ना, 2024 तक भी लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। कैसे काम चलेगा भाई? थोड़ा जल्दी करवाइए सब चीजें। चलो, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एआई इज कॉल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांस्ड फॉर्म क्या है? व्हाट इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एआई? आंसर है डीप लर्निंग। एआई का एडवांस्ड क्या है? क्या डीप लर्निंग सबसे लास्ट है? यस। मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के बाद क्या? डीप लर्निंग। एआई सिस्टम आर मेड अप ऑफ, कह रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सिस्टम किससे मिलकर बने होते हैं? मशीन्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी एआई बनाने के लिए क्या हमें कोई रोबोट चाहिए? यस। क्या हमें कुछ मशीन्स की रिक्वायरमेंट है? यस। क्या हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है? यस। क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है? यस। है ना, एक प्रकार का फर्मवेयर हमें चाहिए होता है जिसकी मदद से हम एआई को डेवलप करते हैं। वेरी गुड। मशीन्स बिकम इंटेलिजेंट वंस दे आर, कह रहे मशीन इंटेलिजेंट होती है कब? जब उन्हें ट्रेंड किया जाता है। मशीन्स बिकम इंटेलिजेंट वंस दे आर ट्रेंड। मशीन्स इंटेलिजेंट पढ़ पढ़कर तो होंगी नहीं, है ना, इंसान तो पढ़ पढ़कर इंटेलिजेंट हो जाता है, देख देख कर, सुन सुनकर इंटेलिजेंट हो जाता है। लेकिन मशीन से इंटेलिजेंट होती हैं कब? जब उनको ट्रेंड किया जाता है ना। इंसान तो धोखे खा के भी ट्रेंड हो जाता है, बादाम खा के भी, लेकिन मशीन्स को ट्रेनिंग दी जाती है। टाइप्स ऑफ एआई, एआई कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एआई। कौन कौन सी? आइए जरा बात कर लेते। आई आई नहीं, है ना, आई 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 तू तो आई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो आई 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 यानी एआई कितने प्रकार की है? दैट इज 4 प्रकार। रिएक्टिव मशीन्स एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई, सेल्फ अवेयर एआई। आई या आई नहीं आ गई होगी। रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयर। सर ये क्या है? पहले तो इसके नाम देखो। क्या इसके बारे में पूछा जाएगा? ना, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। रिएक्टिव है, लिमिटेड है, थ्योरी ऑफ माइंड है, सेल्फ अवेयर है। अब जरा एक एक लाइन इनके बारे में सुन लो, है ना, बड़ी प्यार से। आओ जरा, ये मत कहना रिपीट कर दो, ध्यान से सुनो। इधर आओ, कहां देख रहे हो तुम लोग? फोकस करो यहां पर। रिएक्टिव मशीन्स एआई। रिएक्टिव का मतलब आपने कुछ किया और तुरंत रिएक्शन मिल गया, रिएक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ क्वेश्चन पूछे और आपके क्वेश्चन का तुरंत आंसर मिल गया, क्या है? रिएक्टिव मशीन एआई। आप पूछते हैं ना, कई वेबसाइट्स में जाते हैं, वहां पर क्वेश्चन पूछने लगते हैं। जैसे फेसबुक में चले गए, फेसबुक में कुछ ऑर्डर, आप सॉरी फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट में आपने कोई ऑर्डर किया और ऑर्डर आपका या तो फेल हो गया या डिलीवर नहीं हुआ, तो क्या करते हैं? उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जाकर क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन टाइप करेंगे, वो आंसर देंगे। फिर पूछेंगे आप सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए, आप कहेंगे नहीं हुए, फिर वो क्वेश्चन देगी, फिर आप उसमें से आंसर देंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो आंसर देगी, फिर पूछेगा सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए, है ना। और ये सिलसिला चलता रहता है। होता है या नहीं होता है? किया या फेस नहीं किया आपने? मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पर बात करवाए या ना करवाए वो तो अलग बात है, लेकिन वहां से जब आप बातचीत करते हैं ऑटोमेटेड आंसर्स मिलते हैं आपको। क्या है? रिएक्टिव मशीन एआई है। ठीक, पहले से फीड है उसमें कुछ चीजें, और आप जब पूछ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो आपसे सिलेक्ट करने को कह रहा है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं कोई नया क्वेश्चन आ जाता है। लिमिटेड मेमोरी एआई कह रहा है ऐसी चीज जिसकी मेमोरी बड़ी लिमिटेड है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है आपका?
इंटरनेट, गूगल बाबा, लिमिटेड मेमोरी एआई। कई बार आप जैसे एमएस वर्ड पर अगर आपने कभी काम किया होगा या एक्सेल पर काम किया होगा या पावर पॉइंट पर काम किया होगा तो आप जानते होंगे कि अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो वहां पर आपको स्पेल चेक का एक ऑप्शन मिलता है। स्पेलिंग एरर या जीमेल में आपसे कुछ गलत हो जाता है तो वो आपकी वोकैबुलरी को सही कर देता है कि इसकी जगह पर ये आना चाहिए, है ना। अगर जीमेल आपने यूज किया होगा और लिखा कहीं पर लिखते होंगे थैंक्स, तो आगे वो अपने आप दिखा देगा कि थैंक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन, अपने आप सजेस्ट कर देगा। ये क्या है? लिमिटेड मेमोरी एआई। उसको पहले से कुछ फीड कर दिया गया वहां पर कि आपको इस सिनेरियो में ये मिस्टेक दिखानी है, इस सिनेरियो में ये करना है, रेड लाइन दिखानी है ग्रामेटिकल एरर के केस में, नहीं ग्रीन लाइन दिखानी है ग्रामेटिकल एरर के केस में, स्पेलिंग एरर के केस में रेड लाइन दिखानी है, कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर के केस में ब्लू लाइन दिखानी है। ये क्या है? ये लिमिटेड मेमोरी एआई तो है कि वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस डाल दिए गए वो इंस्ट्रक्शंस उसने शो कर दिए। लिमिटेड मेमोरी एआई, समझ में आया? यस या नो? इसका एक और एग्जांपल भी है। क्या लेंस कार्ट पर शॉपिंग करी है आपने, है ना, कोई चश्मा खरीदा है आपने, कोई लेंसेस खरीदे हैं आपने, वहां पर क्या होता है? आपने वहां पर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया? क्या वहां पर आपने वर्चुअल रियलिटी का यूज किया है? हाँ, ऑगमेंटेड रियलिटी है वो। जब आपने चश्मे खरीदने के लिए वहां गए होंगे तो आपने क्या देखा होगा? वो आपको दिखाता है देखो ये चश्मा आपके ऊपर ऐसा लगेगा। आपने कहा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा क्लिक किया, वो आपको लगा के दिखा देगा देखो अब इसमें देख लो ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। क्या है ये? लिमिटेड मेमोरी एआई है। वो अलग अलग तरीके से आपको शो करेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो आपका चश्मा लग जाएगा खट्ट से, है ना। या आपने कभी फर्नीचर खरीदा हो घर के लिए ऑनलाइन, तो वहां पर भी तो ये होता है, आपको सोफा चाहिए वो सोफा लगा के दिखा देगा आपको, सोफा सेट देखो ऐसा दिखेगा आपके घर के अंदर, है ना। चेयर चाहिए, चेयर लगाकर दिखा देगा देखो। लिपस्टिक चाहिए, लिपस्टिक के शेड दिखा देगा, है ना। ये देखो ये सारे शेड्स हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है लाइव चेक करिए, है ना। महिलाओं को और मजा आ गया, वहां पर जाके ट्राई नहीं करना पड़ रहा। नेल पॉलिश चाहिए, हाथ ऐसे कर दीजिए लगा के दिखा देगा कौन सी कैसे, मजे ही मजे, है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड लिमिटेड मेमोरी एआई। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऑनलाइन फर्नीचर मिलता है क्या? अरे ऐसा मत कहो बेटा, सब कुछ मिलता है ऑनलाइन तो, है ना। मिलता है फर्नीचर पूरा मिलता है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई, ये क्या है? थ्योरी ऑफ माइंड एआई, माइंड मैपिंग, आपके माइंड को पढ़कर सजेस्ट करे। थ्योरी ऑफ माइंड एआई मतलब क्या आपने गूगल पे कभी कुछ सर्च किया हो और फेसबुक पर दिख गया हो? ऐसा हुआ है या नहीं हुआ कभी? या जो आप सर्च कर रहे थे वो अमेजोन पर आ गया हो कि ये खरीद लो, आपने सर्च कहां किया? गूगल पे, दिखा कहां पर? अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। ये करिश्मा कैसे हो गया, है ना। कभी आपका कुछ खाने का मन किया और आपने उस पर सर्च कर लिया हो। जैसे मैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन से एक बार देख रहा था तो मैंने वेनिला आइसक्रीम पर सर्च किया, है ना, उस पर वेनिला आइसक्रीम पर क्लिक हो गया। अब मुझे मेरी एप्लीकेशन के द्वारा एक मैसेज आया कि अगर आपको वेनिला आइसक्रीम खानी है तो ऑर्डर कर दीजिए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने कहा वाह, जोमेटो के अपने अलग मस्ती चल रही है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा हूं वो कह रहा है खा लो, मतलब अलग ही है। तो ये उसको कैसे पता चला? क्या गूगल ने उसको सारी इंफॉर्मेशन उठा के दे दी? हाँ, अगले दिन फिर उसने मुझे मैसेज दे दिया सुबह उठते ही कि अब तो ऑर्डर कर लीजिए, आखिरी मौका है, हाथ से निकल ना जाए। मैंने कहा बस दुनिया खत्म होने वाली है, मैं वेलिना आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, है ना, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी बस। अब तो ये खाना जरूरी है, ये नहीं खाया तो मैं चला जाऊंगा, है ना। तो मतलब ऐसे ऐसे मैसेजेस, तो ये गूगल को कैसे पता चला? उसने ये देखा कि ये सर्च कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग सारी सर्चेस कहां भेज दी?
प्लेटफॉर्म पे, यानी कुछ फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, है ना, ऐसी तो गूगल कमाती है। गूगल कमाती कैसे है? आपको लग रहा है गूगल फ्री सेवाएं कर रही है ना, जबकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। ये चल रहा है नया खेल। जो सर्च करोगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी आईडी सहित भेज देगी वो। आप भेजो इस पर्सन को ये चीजें, ये लिंकिंग है आपस में। समझ में आया? तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड एआई। आपकी माइंड को पढ़कर आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैसेजेस करना, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ माइंड एआई। ठीक। सेल्फ अवेयर एआई क्या है? सेल्फ अवेयर एआई का मतलब, बहुत ध्यान से सुनो, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। समझ गए या नहीं समझे? सेल्फ अवेयर का मतलब स्मार्ट वॉच। अगर आप खतरे में हैं तो अपने आप कॉल लगा दे कि इस पर्सन की हार्ट बीट कम हो रही है, बेहोश हो गया, कॉल लग गई अपने आप इमरजेंसी नंबर पे। सेल्फ अवेयर एआई यानी आपकी रिक्वायरमेंट को जज करके, आपके पल्सेस, हार्ट बीट, है ना, इनको जज करके ऑटोमेटिक मैसेज को भेज देना। या तो उसने इमरजेंसी नंबर को मैसेज भेज दिया कि ये पर्सन संकट में है, बचा लो इसको, है ना, फिर सामने वाले ने कॉल किया, पता चला वाकई बेहोश हो गया, थैंक्स टू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। है ना, ऐसा हुआ है, आपने केसेस पढ़े होंगे अखबार में कि एक पर्सन बेहोश हो गया और इमरजेंसी नंबर में जो नंबर था, स्मार्ट वॉच ने ऑटोमेटिक मैसेज भेज दिया, है ना, कॉल किया उस पर्सन ने, मालूम चला वो बेहोश। यस, वॉच पता नहीं एप्पल की होती तो शायद ऐसा नहीं होता, है ना, क्योंकि एप्पल की वॉच होती तो कोई लेकर भागी जाता, कोई बेहोश हो गया, है ना। अगर इंडिया की बात होती, शायद इंडिया की बात नहीं थी, इंडिया में अगर हुआ होता तो पहले उसकी सारी चीजें निकाल के भाग जाते, है ना, सारे फोन स्विच ऑफ कर देते कि वो बेहोश है, उसको होने दो, एप्पल की वॉच है ना, बढ़िया बेच देंगे इसको जाके। इंडिया का केस तो ऐसा है, यहाँ क्या ही कोई कॉल करेगा बेहोश होने पर, है ना, अलग ही चल रहा है इंडिया का बिल्कुल। हाँ, पता चला उसकी किडनी और हार्ट तक उठा के बेच दिए कि ये तो वॉच है ना, किडनी बेच देंगे तो फोन भी आ जाएगा, आईफोन 16 ले लेंगे, है ना, तो इसको ले चलते हैं सीधे अस्पताल में, कहेंगे इसकी किडनी विडनी सब निकाल लो, बेहोश हो गया ये। है ना, तो अलग ही सीन है। ये होता है व्हाट आईओटी, सेल्फ अवेयर एआई। समझ में आ गया या नहीं आया कि रिएक्टिव मशीन्स क्या है, लिमिटेड मेमोरी क्या है, थ्योरी ऑफ माइंड एआई क्या है, या सेल्फ अवेयर एआई क्या है? वैसे तो इसके बारे में पूछेंगे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो मैंने बता दी। आगे बढ़ो। ब्रांचेस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी शाखाएं हैं? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम और फजी लॉजिक, यानी 6 ब्रांचेस हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सी ब्रांच नहीं है या कौन सी ब्रांच है। तो ये 6 नाम याद रखिएगा। याद क्या रखने, ऐसे याद ही हो गए होंगे ना, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। मशीन लर्निंग का मतलब मशीन को ट्रेनिंग देना, मशीन लर्निंग है। डीप लर्निंग का मतलब न्यूरल नेटवर्क, ब्रेन से रिगार्डिंग, कि जो आप सोच रहे हैं वो मशीन सोच ले, डीप लर्निंग हो गया। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे एलेक्सा, सिरी, है ना, ये किस पर काम करती हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर काम करती हैं। रोबोटिक्स, ये तो आप जानते हैं, रोबोट्स को डेवलप करना, रोबोट्स को बनाना। एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जैसे चैट जीपीटी, क्या है? एक एक्सपर्ट सिस्टम है, आंसर देगा ही देगा, भले ही गलत दे, एक्सपर्ट है ना, आंसर देने में भले ही गलत दे लेकिन देगा जरूर, निराश नहीं करेगा, एक्सपर्ट सिस्टम है। फजी लॉजिक, आंसर देगा वो भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देगा, है ना, इतनी लंबी थ्योरी देगा, बाद में पता चलेगा ये तो किसी और चीज को समझा रहा है ना, लेकिन आंसर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ देगा। ये है चैट जीपीटी। फजी लॉजिक क्या होता है? व्हाट इज फजी लॉजिक? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज फजी लॉजिक? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। बायोस के बारे में बता दे। बायोस बेटा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है रवि कुमार, है ना। बायोस क्या है? जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चलने में मदद करे, दैट इज कॉल्ड बायोस। जो ये बता दे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में कनेक्ट हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड बायोस।
बायोस कहां पर स्टोर होता है? रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। तो बायोस कहां रहता है? रीड ओनली मेमोरी में रहता है ना। बस इतनी बातें पता होनी चाहिए। डीप लर्निंग का मतलब पूछा जा रहा है बेटा, डीप लर्निंग का मतलब होता है डीप में जाकर लर्न करना, और डीप का मतलब ब्रेन। जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, जब आप न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। यस, फजी लॉजिक में मल्टीपल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू लेते हैं सेम वेरिएबल के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा। फजी लॉजिक मतलब एक सिचुएशन की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कोई एक सिचुएशन अगर हम आपको दें तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सो मेनी पॉसिबिलिटीज, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि रात में 9 बजे के बाद आप पढ़ेंगे, आप सोएंगे, आप टीवी देखेंगे, आप मोबाइल करेंगे, आप जिम जाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। इसमें से बेस्ट पॉसिबिलिटी को ऑप्ट करना ही फजी लॉजिक होता है। इनपुट नंबर ऑफ मतलब कई सारे इनपुट में से उस इनपुट को चुनना जो बेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फजी लॉजिक। समझ में आया यस या नो? समझ में आया यस या नो? तो यहां पर एआई क्या कर रही है? एआई के पास में मल्टीपल ऑफ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से वो किसी एक बेस्ट ऑप्शन को चुन रही है। सर एग्जांपल बताइए इसका। गूगल मैप, द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फजी लॉजिक इज गूगल मैप। क्या सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाने के कई रास्ते हैं? हां, लेकिन गूगल मैप कहां से लेकर जाएगा? जहां खाई है, जहां रास्ता बंद है, वो कहेगा ये दीवार है, इसको तोड़ के जाना है ना। रास्ते तो कई, लेकिन वाई शुड बॉयज एंड गर्ल्स हैव ऑल दी फन, है ना। वो कह रहा है मैं भी फन करूंगा, तो उसने कहा ये समुद्र है, इसको पार करके ही आपको जाना है ना। ये आगे खाई है और बच गए तो जाइए, लेकिन जाना ये यही सही है। अब हाईवे में ऊपर से जाना है या नीचे से जाना है ना, वो ये नहीं बताएगा। बस वो ये बताएगा सीधे चलते रहो। और आप जब आप सीधे चलते रहेंगे तो वो कहेगा योर रूट इज डाइवर्टेड, है ना। आपका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। जिसमें आपको 30 मिनट लग रहे थे, उसमें आपको अब 1 घंटा लगेगा, है ना। आप बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, इसने तो रूट डाइवर्ट कर दिया, हमें तो लग रहा था सीधे ही जाना है और रास्ता आ जाएगा। फिर आप आगे गए, फिर कहता है यू टर्न लीजिए। आप यू टर्न लिए, आप वहीं आ गए जहां से आप चलना शुरू हुए थे। आप और खुश हो गए कि 1 घंटा लगाकर हम फिर वहीं आ चुके हैं, है ना, जहां से चलना शुरू किए थे। ये है हमारा फजी लॉजिक। अगर अपना दिमाग लगाते और लोगों से पूछ पूछ कर जाते कि भाई ये कहां पर है, तो आप पहुंच जाते। लेकिन आप पहुंच जाते तो आपको मजा नहीं आता, है ना। आपकी जर्नी बढ़िया कैसे बनती, सफर में सफर कैसे करते? तो आपने कहा चलो गूगल मैप से पूछ लेते हैं, और गूगल मैप के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसने ऐसा ऑप्शन आपको दिया जो उम्र भर आपको याद रहेगा। दैट इज कॉल्ड फजी लॉजिक। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब तो नहीं भूलेंगे ना फजी लॉजिक का मतलब। देयर आर सो मेनी इनपुट्स, कई रास्ते हो सकते थे, लेकिन एक रास्ता उसने बताया, दैट इज कॉल्ड फजी लॉजिक। चल, इन विच यूनिवर्सिटी द फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एआई प्रोग्राम रन? किस यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया सबसे पहले, और कहा बढ़िया, क्या खूब डेवलप किया है? दैट इज कॉल्ड मेलॉन यूनिवर्सिटी। कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, पेशकश हुई, और तब लोग देखकर बड़े क्या हो गए, अचंभित रह गए कि यार ये क्या है, ये कौन सी नई चीज आई है मार्केट में, है ना। दे आर शॉक्ड, व्हाट इज दिस? कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या होता है एआई? मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना ही क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत बढ़िया। एआई एवोल्यूशन सीक्वेंस, कुछ और बातें सीख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म कैसे हुआ? कोई नई बात नहीं। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना, फिर न्यूरल नेटवर्क बना, फिर मशीन लर्निंग बनी, फिर डीप लर्निंग बनी। और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल कहां किया गया? डीप लर्निंग के केस में।
तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग में किसका यूज किया गया जो पहले बन गया था? न्यूरल नेटवर्क, है ना। इसी पर तो अभी हम लोग ने चर्चा करी। तो सीक्वेंस क्या है? बर्थ ऑफ एआई हुई, फिर न्यूरल नेटवर्क बना लेकिन काम नहीं हुआ उस पर, फिर मशीन लर्निंग बनी, फिर डीप लर्निंग बनी, और इस न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल कहां पर कर दिया गया? डीप लर्निंग के केस में ये रहा इसका पूरा सीक्वेंस। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एज? किसकी एज? दीपक किसकी एज पूछ रहे हो बेटा? अच्छा, आगे लिख रहे हो, क्या बात है, कैसे कर लेते हो ये। नेक्स्ट, ट्रिपल ए आई, ये क्या होता है? एक और आई, ट्रिपल ए आई। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ए आई, उसने कहा ए आई, 3 बार ए आई। आओ जरा देख लेते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखने के लिए अमेरिका ने क्या बनाई? पूरी एक संस्था बना दी, और उस संस्था को नाम क्या दे दिया? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल ए आई, है ना। और इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, नेक्स्ट, ये आया है खतरनाक क्वेश्चन, जहां से आएगा ही आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। इनमें से कौन सी एआई लैंग्वेज है, या इनमें से कौन सी एआई लैंग्वेज नहीं है ना, ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो भाई पहली एआई लैंग्वेज कौन सी है, पहले तो यही बता दो। वैसे ये सभी आपकी एआई लैंग्वेजेस हैं, है ना, ये एआई लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शंस नहीं है, 10 ऑप्शन नहीं होते हैं। पहली कौन सी है बस ये बता दो मुझे। लिस्प है, बिल्कुल सही। द फर्स्ट एआई लैंग्वेज इज लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग, ये पहली है। और हैं कितनी टोटल? तो फेमस की बात करें तो 10। कौन कौन सी? पाइथन, लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग जो पहली है, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, जूलिया, हास्कल, स्केला और आर। तो टोटल कितनी हो गई ये? 10। ठीक, ये नाम याद हो गए, नाम याद ही होंगे। पाइथन तो जानते ही हैं आप लोग, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फेमस है। लिस्प पहली है, जावा, जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, प्रोलॉग, जूलिया, हास्केल, स्केला और आर, ये 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट, अब आ गए क्यूए, क्वेश्चन आंसर। ठीक, सी नहीं है ना, सी इज नॉट यूज, सी इज द बेसिक ऑफ ऑल दी लैंग्वेजेस, है ना, मदर ऑफ ऑल दी लैंग्वेजेस, बट सी इज नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बताइए, which of the following is not a subfield of AI? बताइए। मशीन लर्निंग, एनएलपी, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स या ऑल ऑफ दीज? तो सब फील्ड कौन सी नहीं है? वर्चुअल रियलिटी तो इंप्लीमेंटेशन है ना, एआई का इंप्लीमेंटेशन किसमें हुआ? वर्चुअल रियलिटी में। लेकिन ये फील्ड तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल रियलिटी। वेरी गुड। Which of the following is a type of AI that involves training a computer program using a large data set? बताइए। टाइप ऑफ एआई दैट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को ट्रेंड करना, बिल्कुल सही। मशीन लर्निंग, अभी मैंने आपको बताया।
मशीन को ट्रेनिंग देना क्या कहलाता है? मशीन लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एआई दैट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर को ट्रेन करना, इसका मतलब मशीन लर्निंग की बात हो रही है। यस या नो? हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आसान। जॉन मैकार्थी, फिशर एडा, एलन न्यूवेल, एलन ट्यूरिंग, या ऑल ऑफ दीज? मैक अंकल, है ना फर्स्ट वन। ये फोर्थ कौन बता रहा है? टॉर्च मारो जरा इस पे, कौन है ये? कौन है ये? रंजन भाई साहब, क्या हालचाल? ऐसे करोगे? दिल तोड़ दोगे। चलो, जॉन मैकार्थी, विच इज नॉट द कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एआई? ये इंपॉर्टेंट है ना? ये तो बहुत फेमस है, ये आता ही आता है। प्रोलॉग, लिस्प, पर्ल, जावास्क्रिप्ट, या ऑल ऑफ दीज? लिस्प तो पहली है ना? पर्ल है जो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज पर्ल, ऑप्शन 3। ठीक, ये नहीं थी ना उस लिस्ट में पर्ल, बाकी सब तो थी, प्रोलॉग भी थी, लिस्ट भी थी, जावास्क्रिप्ट भी थी, पर्ल नहीं थी उस लिस्ट में। द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कॉल्ड? पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा क्या कहलाती है? वेरी गुड, लिस्ट। लिस्ट प्रोसेसिंग, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन, है ना? इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, दैट इज लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, AI is one of the newest discipline formally initiated in dash with the name was coined, when the name was coined? AI नवीनतम विषयों में से एक है जिसे औपचारिक रूप से कब बनाया गया, कब शुरू हुआ? बिल्कुल, एंड द आंसर इज 1956, 1956। वेरी गुड। जी के पढ़ पढ़ के आपकी मेमोरी भी तेज हो गई है ना? ईयर्स याद करने की, वहां तो बहुत ही याद करने पड़ते हैं आप लोग को, जलवे हैं आप लोग के, रोबोट हो गए आप लोग भी हैं, सब पढ़ लेंगे। व्हाट इज एआई? एआई क्या है? पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग विद योर ओन इंटेलिजेंस, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, है ना? यही तो है। मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी गुड। इन विच यूनिवर्सिटी द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एआई प्रोग्राम रन? किस यूनिवर्सिटी में किया गया? हम लोग को तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को देखो, है ना, सब कुछ कवर करना होता है। बहुत मेहनत का काम है हर सब्जेक्ट पर इक्वल फोकस देके कवर करना, है ना? दैट इज नॉट इजी। हर चीज याद रख पाना, दैट इज द टफेस्ट जॉब। अपने सब्जेक्ट को बार बार पढ़ के वो तो याद हो ही जाता है, लेकिन सारी चीजों को मैनेज करते हुए, है ना, फिर चीजों को याद रखना, दैट इज नॉट एन इजी टास्क। और फिर उसके बाद अगर कोई एग्जामिनर गलती कर दे या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जो नॉट डिजर्विंग है, तो काफी खराब लगता है ना, कि यार इतना पढ़कर गए, इतना याद करके गए, इतना समझ के गए, इतने समय तक पढ़े, और फिर ऐसे क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं थी, है ना, या ऐसे टॉपिक्स की उम्मीद नहीं थी जो पूछ लिया आउट ऑफ द बॉक्स। पहली बात तो सिलेबस पता होना चाहिए, है ना? कोई भी अगर पेपर निकाल रहा है तो सबसे पहली चीज क्या है कि पूरा सिलेबस मेंशन होना चाहिए। भले ही आप सब लिख दो, लेकिन ये हो कि उस सिलेबस के बाद ना हो, है ना? अब सोचो, इतना पढ़ लिया, मालूम चला सी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आ गया, तो तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना। ऐसे तो कंप्यूटर क्या इंसान कर ले? पीएचडी कर ले क्या कंप्यूटर में? सब पढ़ ले क्या? सारी प्रोग्रामिंग पढ़ ले क्या? तो ये बड़ा होता है मैटर ऑफ डाउट कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक फिक्स सिलेबस दो, भले ही आप उसमें सी मेंशन कर दो, सी प्लस प्लस दे दो, जावा दे दो, सब दे दो आप, लेकिन एक बार मेंशन तो करो कि ये सिलेबस है, बच्चा पढ़ लेगा, है ना? आप दे के तो देखो उसको। लेकिन सिलेबस ना देना, फिर खेलना, फिर कहो जावा से भी एक क्वेश्चन दे दिया, अरे एक एक क्वेश्चन की तो लड़ाई है यहां पर। चलो, तो आंसर यहां पर क्या होगा? कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी होगा। यस, बिल्कुल सोनू शॉ, है ना? समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं बिल्कुल ये चीज, है ना? टीचर भी स्टूडेंट
था और है भी, तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं आप लोग का दुख, दर्द, पीड़ा, गम। इन विच ईयर जॉन मैकार्थी कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? बताइए, जॉन मैकार्थी किस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा? एंड द करेक्ट आंसर इज अगेन 1956। एक ही बात है, एआई कब आया या जॉन मैकार्थी ने कब क्वाइन किया, है ना, बात तो एक ही है, बस पूछने का तरीका बदल लिया गया है। मशीन लर्निंग इज इंट्रोड्यूस्ड। क्या मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है? हाँ बिल्कुल, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, है ना, फिर उसके बाद में मशीन लर्निंग आई, फिर डीप लर्निंग आई। तो मशीन लर्निंग कब आई? 1959 में। 1956 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मशीन लर्निंग तो उसके बाद में आई होगी ना। और कितने बाद में आई? 6 में ये आई, 7 और 8, है ना, 2 साल का गैप। और 59 में आपकी आ गई व्हाट? मशीन लर्निंग। ठीक, ऐसे ही याद रखो। अरे 2 साल का गैप कर लो ना, 56, 54, 55, 56 में आया, 57, 58, है ना, 2 साल का गैप ऐसे करो, 59 में तो आ ही गया। अब ये थोड़ी ना पता है कि जनवरी में आई, फरवरी में आई, तो इस तरीके से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 6 दिया हुआ है, 7 8 छोड़कर 9 में आ गई, है ना, बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। गूगल रिकमेंडेशन आर कॉल्ड। कई बार गूगल सर्च इंजन पे आप लिखते हैं ना, तो गूगल भी आपको क्या रिकमेंडेशन देता है लिखते लिखते? हाँ, अगर आप उससे पूछें व्हाट इज, तो आपको बहुत चीजें दे देगा। इसे क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, या ऑल ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज एआई। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है, और गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे है ना। ये सिर्फ हमें रिकमेंडेशन ही नहीं देता, जो हम लिखते हैं वो दूसरों को दे देता है ना, ओनली नॉट रिकमेंडेशन, जो लिखा वो भी दूसरों को दे दिया, बहुत एडवांस। रोबोट्स आर्म इज कॉल्ड। रोबोट्स के जो हाथ होते हैं जिससे वो काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? बताइए। एक्चुएटर, इफेक्टर, मैनिपुलेटर, सेंसर, या ऑल ऑफ दिस? एक्चुएटर। तो रोबोट्स के जो आर्म्स हैं, है ना, जैसे ये उठाकर कुछ रख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्चुएटर्स। इनके आर्म्स को एक्चुएटर कहा जाता है ना। यहां से आसानी से समझ में आ रहा होगा, ये उठाया, यहां रख दिया, इसके ऊपर जोड़ दिया। बचपन में ऐसा खेल खेलते भी थे ना, ईट पे ईट रखना। अब देखो, इसको ट्रेनिंग दी गई होगी कि कैसे एक ईट को उठाना है, उसके ऊपर रखना है, फिर दूसरे को उठाना है, फिर उसके ऊपर रखना है। मशीन लर्निंग ये तो है, डीप लर्निंग ये तो है ना, इसके पास भी तो दिमाग है, तभी तो ये कर पा रहा है, वरना कैसे कर पाता? दिमाग तो है। नेक्स्ट। हाँ, फिर गेंद से मारना, उसको गिराना, है ना, तो ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है। व्हाट इज एआई? प्लेइंग गेम्स, प्रोग्रामिंग विद योर ओन इंटेलिजेंस, मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट, सॉल्व प्रॉब्लम, या ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज मेकिंग मशीन्स इंटेलिजेंट। देखने में तो लग रहा है ये सभी एआई है, नहीं लग रहा है? प्लेइंग गेम्स, प्रोग्रामिंग विद योर ओन इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस से प्रोग्रामिंग करना, ये तो नहीं है। गेम्स खेलना, ये तो नहीं है। सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को, ये भी नहीं है ना। अलग अलग सोचो तो नहीं है। अगर एकदम से कोई देखेगा तो लगा देगा ऑल ऑफ दिस, लेकिन अलग अलग सोचोगे तो ये नहीं है। द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। बताओ, बहुत ज्यादा डेटा से सिर्फ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को ही रिट्रीव करना क्या कहलाता है? माइन करना, है ना, खोद के निकालना सही इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। ये तो डेटाबेस का पार्ट है ना, दैट इज द पार्ट ऑफ द डेटाबेस, डेटा माइनिंग। इन विच कॉन्फ्रेंस जॉन मैकार्थी फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म एआई इन 1956? पढ़ चुके हैं अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन कि किस कॉन्फ्रेंस में क्वाइन किया टर्म एआई? डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस, एसीएम, एआई, आरएनटी, या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस, है ना। इस कॉन्फ्रेंस में एआई टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ट चॉइस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एआई? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट मानी जाती है दिए हुए ऑप्शंस में से, अगर हमें एआई पर काम करना है तो? पाइथन, जावा, डॉट नेट, मेटलैब, या ऑल ऑफ दिस?
जावा और पाइथन ही ज्यादा यूज की जाती है, और इन दोनों में से भी कौन सी ज्यादा? पाइथन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज पाइथन, है ना, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली और आजकल के टाइम पर सबसे फेमस भी, नो डाउट। ट्वेल्थ का इफेक्टर होगा सर, देखिए ट्वेल्थ का क्या, ट्वेल्थ का कौन सा? अरे भाई साहब, कौन है ये? लाइट मारो, लाइट मारो इस पर, कौन है, कौन है? मिस्टर एजे। क्या बेटा इसमें क्या चेक करें, है ना? हम तो ये बता भी चुके हैं, जब हमने आईओटी पढ़ाया था तभी बता दिया था ये क्वेश्चन, तो याद है या नहीं याद है ना? सबको याद होगा, आईओटी में ही बता दिया था कि रोबोट्स के आर्म को क्या बोलते हैं? एक्चुएटर बोलते हैं। इसमें तो इफ और बट होएगा नहीं, इफेक्टर कहां से हो जाएगा? ये तो कुछ होता ही नहीं। चलो चलो चलो, होता है होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट रोबोट वॉज इंट्रोड्यूस टू जीएम असेंबली लाइन इन। आर्म का मतलब हाथ, है ना, रोबोट के हाथ, दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर। फर्स्ट रोबोट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, पहला रोबोट कब आया? अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी है, अगर आप देखें तो पहला रोबोट इंट्रोड्यूस किया गया किसने? जीएम ने, जनरल मोटर्स के द्वारा पहला रोबोट बनाया गया, है ना, ये क्वेश्चन खुद बता रहा है। तो एक तो चीज पता चल गई, लेकिन पहला रोबोट बना कब? 1960 में बनाया गया पहला रोबोट। 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, 7 और 8 छोड़कर 1959 में क्या आ गया? मशीन लर्निंग। और 1960 में बन गया पहला रोबोट, 1960 में फर्स्ट रोबोट। क्या इन तीनों को लिंक कर पा रहे हैं आप आपस में? है ना, ये लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी चीजें याद रहेंगी। 56, दो छोड़कर 7 और 8, 59 मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? रोबोट। अब बनाया हमने पहला रोबोट 1960 में, जनरल मोटर्स असेंबली लाइन में। और जनरल मोटर्स क्या है? कंपनी का नाम, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। जीएम इज व्हाट? द नेम ऑफ वेरी बिग कंपनी। फर्स्ट रोबोट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 टू विच असेंबली लाइन? देखो क्वेश्चन भी आ गया, 1960 में पहला रोबोट बना जो किस असेंबली लाइन में तैयार किया गया? जनरल मोटर्स असेंबली लाइन, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द फर्स्ट एआई चैटबॉट नेम गिवन विच इंट्रोड्यूस्ड इन 1961? कह रहा है पहला चैटबॉट। चैटबॉट तो बहुत है ना, देयर आर सो मेनी चैटबॉट, लेकिन जो सबसे पहला चैटबॉट बना वो कब बना? 1961 में बना। ठीक है, नाम क्या है? एलिजा। ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एलिजा, फर्स्ट चैटबॉट। विच ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एआई? पढ़ा था अभी क्वेश्चन हम लोग ने सेम इसी प्रकार का। कौन सी भाषा एआई पर बेस्ड नहीं है? दैट इज पर्ल इज नॉट बेस्ड ऑन एआई, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर। वेरी गुड। लिस्प वॉज क्रिएटेड बाई हुम? लिस्प किसके द्वारा बनाई गई? अगर लिस्प पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज है ना, नो डाउट, तो ये बनाई किसने? मार्विन, एलन न्यूएल, जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग, या नन ऑफ दिस? आंसर इज अगेन जॉन मैकार्थी। एआई भी जॉन मैकार्थी, तो लिस्प भी जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी किसने बनाई? जॉन मैकार्थी। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई? इनमें से कौन सा एआई का अनुप्रयोग नहीं है? कंटेंट माइनिंग, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, इंटेलिजेंट रोबोट्स, स्पीच रिकॉग्निशन, या ऑल ऑफ दिस? एंड द करेक्ट आंसर इज कंटेंट माइनिंग। कंटेंट कौन सा सही है, कौन सा खराब है, या कंटेंट को बनाना क्या एआई का काम है? नहीं। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, ये लिखावट किसकी है ये पढ़ना एआई का काम है। इंटेलिजेंट रोबोट्स एआई का काम। स्पीच रिकॉग्निशन, है ना, एआई का काम। कंटेंट माइनिंग नहीं। नेक्स्ट,
डैश इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप ओपन एआई। बताइए, ओपन एआई नाम की कंपनी ने जो चैटबॉट बनाया उसका नाम क्या है? चैट जीपीटी, है ना? ये तो इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी किसने बनाया है? ओपन एआई नाम की कंपनी ने। और चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और ये इंपॉर्टेंट है, जीपीटी मतलब जनरेटिव, पी का मतलब प्री, टी का मतलब ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, दैट इज कॉल्ड चैट जीपीटी। ठीक, वेरी गुड। अब जरा ये ध्यान से समझो, बॉट, चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट, है ना? यहां से क्वेश्चन बनेगा। पहला चैटबॉट क्या है? द फर्स्ट चैटबॉट इज, बॉट भी बोल सकते हैं, बॉट का मतलब रोबोट, चैटबॉट का मतलब चैट रोबोट, वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब डिजिटल असिस्टेंट, है ना, जो आपकी मदद करे। पहला चैटबॉट क्या है? एलिजा। ओपन एआई के द्वारा, ये कंपनी का नाम है, ओपन एआई क्या है? कंपनी। ओपन एआई ने जो चैटबॉट बनाया उसका नाम क्या है? चैट जीपीटी। गूगल के द्वारा डेवलप किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बार्ड, और बार्ड का नाम चेंज होकर क्या हो गया? जेमिनी। गूगल का जो फेमस चैटबॉट है उसका नाम क्या था? बार्ड, लेकिन अब बार्ड का नाम क्या कर दिया गया है? जेमिनी। माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पायलट, जिसका नाम कोर्टाना भी था, को पायलट भी कह सकते हैं और कोर्टाना भी कह सकते हैं, ठीक, दोनों है। कोर्टाना आज भी यूज हो रहा है और को पायलट भी यूज हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के कितने हैं? दो, को पायलट और कोर्टाना। अमेजॉन का क्या है? एलेक्सा। सैमसंग कंपनी का क्या है? बिक्सबी, है ना? इसको सही कर लेना, मैं सही कर दूंगा, बिक्सबी, BIXBY, बिक्सबी। एप्पल का क्या है? सिरी। एप्पल का क्या है? सिरी। तो ये 7 नाम याद रखिएगा। पहला एलिजा, ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी, गूगल का बार्ड जिसका नाम बदल के जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट और कोर्टाना दोनों, अमेजॉन का एलेक्सा, सैमसंग का बिक्सबी BIXBY और एप्पल का सिरी। ठीक, समझ में आ गया? कोर्टाना रिमूव फ्रॉम विंडोज 11 अभी नहीं, है ना, अभी बीटा वर्जन में इस पर काम चल रहा है, नॉट येट रिमूव्ड। रिमूव किया जाएगा, है ना, ऐसा खबरों में है, लेकिन उसको अभी इंप्रूव किया जा रहा है। इंप्रूव करके कोई नाम दूसरा देंगे, है ना, लेकिन पूरी तरीके से रिमूव नहीं करेंगे उसको। चलो, क्या ये बात समझ में आ गई? ये सातों के सातों इंपॉर्टेंट हैं, है ना, इनको याद रखिएगा, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।